For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold for those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you. क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1,000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता फादर, हम आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रार्थना के साथ हम तेरे निकट आते हैं। इस नए दिन की शुरुआत जब तू अपने अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया के साथ करता है और हम गवाह ठहरते हैं, और हमारे जीवन में एक और दिन जब तेरी योजना के अनुसार दिया जाता है, हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हम नम्रता के साथ और दीनता के साथ और पूरे समर्पण के साथ हम आपके निकट आएं, ताकि परमेश्वर जो तेरी योजना और तेरा परमेश्वर विजडम है जो तू हमारे लिए परमेश्वर रखता है। वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि तू हमें वो कठिन कठिन बातों को समझाता है जो पहले हम नहीं समझते थे, पर जब परमेश्वर तूने अपने आत्मा और अनुग्रह और सच्चाई को हम पर उंडेला है, हम उस रेवलेशंस और उस प्रकाशन की बातों को समझ पाते हैं। वचन कहता है कि तेरी सोच समझ और हमारी सोच समझ में जमीन आसमान का अंतर है, मगर परमेश्वर आपने हमें ग्रेट विजडम की बातों को अपनी मध्यस्थता में और अपने परमेश्वर साझा किए गए अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें समझाया है। पवित्र आत्मा के आने के बाद एक परमेश्वर मृत्यु जीवन क्या होता है, आत्मिक जीवन का मरा हुआ होना क्या होता है, कैसे विश्वास और एक मसीह जीवन होने के बावजूद जब हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ते हैं या आज्ञाकारिता नहीं होती है तो परमेश्वर उससे क्या हमारे जीवन में इफेक्ट पड़ता है, तो सभी बातों को हमें समझाता है जो कल तक हम नहीं समझते थे। सही और गलत के बीच में तूने परमेश्वर अपनी अगुवाई, अपने वचन, अपने सामर्थ और ढेर सारे परमेश्वर वचनों के साथ हमारी अगुवाई की है कि हम आज परमेश्वर तेरे साझे किए गए पवित्र वचनों के साथ आज उन पवित्र ज्ञान को समझ पाते जो कल तक परमेश्वर हमारा खुद का बुद्धि नहीं समझता था। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि अपने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यह परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, जिस वचन को आज हम परमेश्वर इस दिन में पढ़ पाते हैं। ये वचन परमेश्वर हमें उस चूजिंग के बारे में बतला रहा है, द बिहेवियर ऑफ चूजिंग द राइट वे। परमेश्वर स्वभाव एक सही मार्ग को चुनने का। वचन कहता मार्ग सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह आप हैं, और जो आप पर विश्वास कर चलता है वो नाश ना होगा वरन वो अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर जो ये वचन हम पढ़ते हैं आज, उसमें परमेश्वर उस चुनाव के बारे में लिखा है जो परमेश्वर आपका भय मानने वाला या भय मानने वाले जो हम लोग हैं उनके लिए लिखा जाता है कि क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर इस वचन के लिए, जहाँ परमेश्वर बिहेवियर ऑफ चूजिंग द राइट वे इन क्राइस्ट के बारे में लिखा हुआ है। सही चुनाव जो हम प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता में और उसकी अगुवाई में अपने जीवन में करते हैं। सही और गलत, सच और झूठ, सफ़ेद और काला, अंधकार और उजाला। और हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम उत्तम भाग में खड़े हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जब हम खड़े हैं, उसकी धार्मिकता जो उसने हम अपने क्रूस के साथ हमसे साझा किया है कि आज हम ग्रहण योग्य जीवन जीते हैं और हम आज परमेश्वर की प्रजा में गिने जाते हैं। हम परमेश्वर आपको इस सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में परमेश्वर, हर एक विश्वासी के जीवन में, हर भाई बहन के जीवन में व्यक्तिगत रीति से ये समय आता है
जब हमें चुनाव करना होता है सही और गलत के बीच में, क्या परमेश्वर की ओर से है और क्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बहुत ज़रूरी है परमेश्वर कि हम इस वचन की आवश्यकता को समझें कि हमारे जीवन में सही चीज़ का चुनाव करना हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। जिस रीति से हमारा आत्मिक जीवन में जगह रहना आवश्यक है। और हमारे विवेक को और साफ करने के लिए आप हमें पवित्र आत्मा के साथ इस पवित्र वचनों की अगुवाई में लिए चलते हैं, ताकि हम इन सारे पवित्र वचनों के साथ अपने जीवन में उन सारे सिचुएशंस को फेस कर पाएँ जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो परमेश्वर हम खुद से अपने विवेक से नहीं कर सकते हैं। और हम इस घड़ी आपके निकट आते हैं और हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर, क्या आपने परमेश्वर जब इस नए दिन को हमें दिया है और इस वचन को दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं हम सबके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर जैसे भी परिस्थिति चल रही है और जैसे भी चुनाव को करना है और जैसे भी परमेश्वर डिसीजंस को लेना है, हर एक उतार चढ़ाव को हम तेरे अधिकार हाथ में देते हैं और तेरे विजय को हर एक परिस्थिति के ऊपर हमारे पक्ष में यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कोई विपत्ति परमेश्वर से बड़ा नहीं है, कोई सिचुएशन, कोई कन्फ्यूजन हमारे परमेश्वर से बड़ा नहीं है। वचन कहता है कि अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और हम पहाड़ से कहें कि समुद्र में चल जा, वो चला जाएगा। तो विपत्ति कितनी भी बड़ी हो, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, हमारा परमेश्वर पे विश्वास करना हमें लज्जित ना करेगा, पर हमारा परमेश्वर सक्षम है जो हमें हर परिस्थिति से निकाल हमें अपने विजय का गवाह ठहराएगा। और हम इसी बात के साथ, इसी वचन के साथ और इसी आशीष के साथ आज के दिन को यीशु के नाम से अंगीकार करते हुए क्लेम करते हैं और विक्टोरियस डिक्लेयर करते हैं, विजयी डिक्लेयर करते हैं कि हर एक बातों में परमेश्वर की उत्तमता, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का विजय पूर्ण रीति से, उत्तमता से परमेश्वर विजयी ठहरे और हम उसके गवाह। और हर बातों में परमेश्वर हम तेरे भाग को प्रकाशित होता हुआ और उजाला होता हुआ देखने को पाए, क्योंकि हम यीशु के हैं, हम ज्योति के संतान हैं। हमारे जीवन में, हमारे हर भाग में, हर गवाही में ज्योति और ज्योति का विजय दिखने को पाए। हम ग्रहण योग्य जीवन जिए और हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो। हमारे आने जाने में सहायता कर, हमारे परमेश्वर विवेक को साफ कर, हमारे स्वभाव को और सुधार और हमें आज्ञाकारिता में आगे बढ़ा, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम आज्ञाकारिता में बढ़े परमेश्वर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम आज्ञाकारिता के साथ ग्रहण योग्य रहें। हमारे परिवार के सदस्यों को भी आज के दिन सौंपते, हर शेड्यूल्स को सौंपते, हम सुरक्षित निकलें, सुरक्षित लौटे, जीवन के कमाई से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।